Hi, my name is Dr. Kritika Verma. I'm Senior Consultant Physiotherapist. So इस वीडियो में हम posture के बारे में बात करेंगे. So let's talk about the posture. Like posture is the thing जो बहुत ज़्यादा हम लोग easy to go ले लेते हैं कि वो ठीक होगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता. बिकॉज देखिए, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, इट डजंट मीन कि आपका पॉस्चर भी सही हो. और ख़राब पॉस्चर से बहुत ज़्यादा कंडीशंस होने के चांसेस होते हैं, बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, आपके बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस होने के चांसेस होते हैं जो आपको एक टाइम के बाद कोई भी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है. जैसे सपोज आपका ख़राब पॉस्चर आपको बैक पेन के साथ PIVD दे सकता है इन द लास्ट स्टेज. सो दैट इज़ द वेरी एक्सट्रीम चीज़ कि उसके बाद तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा. सो इस चीज़ में हम पॉस्चर के बारे में बात करते हैं कि आपको पॉस्चर पे किस तरह से ध्यान देना है. पहले हम सिटिंग पॉस्चर के बारे में बात करते हैं. सो इफ़ यू आर इन अ सिटिंग पोजीशन, सो सबसे पहले तो आपको जो सर्वाइकल है, आपका नेक है, वो इट शुड बी इन अ सेंटर एरिया. ठीक है, ये ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए. तो आपको कॉन्शियसली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर आप हमेशा इस तरह से बैठते हो या फिर आपका नेक नीचे की तरफ रहता है तो वो आपको सर्वाइकल कॉज कर सकता है. लाइक सर्वाइकल के अंदर दो पोजिशंस होती हैं, एक द फ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन यू आर प्रोट्रूडिंग इट आउटवर्ड्स. सो ये वाली पोजीशन जो है ये आपको कॉज करेगा एक टाइम पे अपर क्रॉस सिंड्रोम नाम की एक कंडीशन होती है. वो उस चीज़ के अंदर आपका जो थॉरिक्स रीजन होता है वो टाइट हो जाता है, आपकी बैक मसल्स जो है वो वीक हो जाती है. वीक मसल्स के लिए आपको लेटर ऑन एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी और स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी आपको अपनी टाइटर मसल्स के लिए. सो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको अपने पॉस्चर पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो लेट्स कम ऑन टू द थॉरिक्स रीजन. ठीक है, अभी हमने सर्वाइकल की बात करी, अब मैं बात करती हूँ थॉरिक्स रीजन की. सो अगर आपकी आदत है कि आप एक स्लाउज्ड पॉस्चर में बैठते हैं, स्लाउज्ड मीन्स ऐसे आप झुक कर बैठते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल. आजकल के बच्चे भी झुक कर बैठते हैं, मैंने ऐसे देखा है. जो ओल्ड एज हैं, देखिए उनकी तो बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि उनको ऐसे मतलब एक पोजीशन वो अटेन कर लेते हैं क्योंकि मसल में वीकनेस आ जाती है और सारी चीज़ें. लेकिन इफ़ यू आर एडल्ट, इफ़ यू आर इन अ यंगर एज, इफ़ यू आर अ चिल्ड्रन, सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पॉस्चर पे ध्यान देने के लिए. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपको अपना पॉस्चर अच्छा रखने की ज़रूरत है. क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको स्पाइन के फॉर्म में बताऊं, ये थॉरिक्स रीजन होता है. अगर ये स्लाउज्ड रहेगा, बेंडेड रहेगा फॉरवर्ड्स, सो यहाँ पे मसल स्पैज़म होने के चांसेस हैं, मसल्स यहाँ की हैम्पर करेंगी. सो द पेन कैन गो अप ऑल्सो एंड द डाउन ऑल्सो. सो उसकी वजह से आपको सर्वाइकल पेन होने के चांसेस भी हैं, लंबर पेन होने के चांसेस भी हैं. सो उस कंडीशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको स्लाउड पॉस्चर अवॉइड करना है. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम टू द लंबर एरिया, द लोअर बैक एरिया, विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी प्रोन टू हैविंग पेन. सो उस कंडीशन के अंदर देखिए, आपको सिटिंग पॉस्चर के अंदर हमेशा बैक को सपोर्टेड रखना है. या तो आप बैक रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, चेयर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बेड पे बैठे हैं सो ट्राई टू यूज़ द पिलो इन द बैक एरिया, या फिर आप कुशन्स यूज़ कर सकते हैं. सो वो चीज़ ज़रूरी है अगर आप अपना पॉस्चर ठीक रखना चाहते हैं. तो अगर देखिए पॉस्चर ख़राब हो चुका है तो उन केसेस के अंदर लंबर बेल्ट्स होती हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने डेली रूटीन की लाइफ में. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, सो जर्क ना आए, मसल को सपोर्ट मिले, आपका स्पाइन को सपोर्ट मिले, तो उन कंडीशंस के अंदर आप लंबर बेल्ट को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी यूजफुल. ठीक है, नेक्स्ट हम स्टैंडिंग पॉस्चर की बात करते हैं. तो स्टैंडिंग पॉस्चर में भी देखिए स्पाइन एरिया जो है आपका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेट रहना चाहिए. अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसको आपने पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, आपका जो नीचे लोअर लिम एरिया होता है, इट इज़ फ्रॉम द लोअर हिप टू द नीचे पैरों तक का जो आपका सेगमेंट है, दैट इज़ द लोअर लिम. तो उसके अंदर सबसे पहले आपको अपने नीज़ को लॉक करके रखना चाहिए. नीज़ को लॉक करके रखने का मतलब है कि आपको स्ट्रेट होना चाहिए नी व्हेन यू आर स्टैंडिंग. अगर आपका ज़रा सा भी बकलिंग है, लाइक आपका हल्का सा भी बेंडिंग है नीज़ की, दैट मीन्स कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हैं, आपके काफ मसल्स टाइट हैं. तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रेचिंग करनी है अपने हैमस्ट्रिंग की, काफ मसल्स की. आपके क्वाड्रिसेप्स वीक होने के चांसेस हैं, तो आप क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे. स्टैटिक क्वाड्स कर सकते हैं, हैम्स कर सकते हैं, वो करना है आपको. डायनेमिक क्वाड्स करनी है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आपके मसल्स में ऑलरेडी खराबी आ गई है. तो
अदरवाइज़ आपको अगर पॉस्चर अच्छा रखना है तो उसके लिए आपको अपने नीज़ को स्ट्रेट रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने हिप जॉइंट को स्ट्रेट रखना है और एक इरेक्ट पॉस्चर जो होता है वो प्रॉपर पॉस्चर के अंदर ही आपको कोशिश करनी है कि अपने डेली रूटीन में उस पॉस्चर को अटेन करें। इसके साथ आप काफ़ी सारी कंडीशंस को निगलेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, लाइंग पोजीशन के अंदर जब आप लेटे हुए हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि यू आर इन अ वेरी रिलैक्स्ड पोजीशन, ठीक है, आप ध्यान नहीं देते हैं, आप ख़राब तरीके से लेट गए, आपने बहुत सारे पिलोज़ यूज़ कर लिए, आप इस तरफ टर्न कर लिया, उस तरफ टर्न कर लिया। इस चीज़ की वजह से आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मसल के अंदर स्पैज़म आ जाता है, एक ट्विच आ जाता है और वो आपको एक्सट्रीम पेन कॉज करता है और नेक्स्ट डे आप जाते हो डॉक्टर के पास। तो उस कंडीशन को भी अगर आपको अवॉइड करना है, अपने पॉस्चर को हमेशा कॉन्शियसली ध्यान रखना है आपको। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही दिखाई तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम कंडीशंस कॉज कर सकता है। सो बहुत मोटे पिलोज़ आपको यूज़ नहीं करने हैं, 2-4 पिलोज़ लेकर के नहीं सोना है। टर्निंग करनी है अगर, तो आपको अगर सपोज़ आपको पेन है शोल्डर जॉइंट में, उस तरफ टर्न नहीं करना, कहीं पर भी पेन है उस तरफ टर्न नहीं करना, कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए क्योंकि बॉडी के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म होता है, वो ऑलरेडी हील कर जाएगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है आपको। सेकेंडली, सर्वाइकल पिलोज़ होते हैं, आप वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो आपकी एक बॉडी को एक अच्छे पॉस्चर के अंदर एक सपोर्ट दे देता है। तो अगर आप सीधा इरेक्ट पोजीशन में भी हैं, अगर आप सुपाइन लाइन पोजीशन में भी हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप साइड लाइन पोजीशन में भी हैं तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाइंग पोजीशन के अंदर ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ये सारे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आते हैं, अपने नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर लेके आते हैं, सो आई एम डैम श्योर कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आपको डॉक्टर के पास आई होप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।